जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। मैं अदनान रहमान दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज थर्सडे है और मेरे ख़्याल से कोई 2 बज गए हैं सुबह के। तो आज जो है दोपहर को 12 बजे एक अहम न्यूज़ आनी है पाउंड की तरफ से और वो इस साल की आखिरी न्यूज़ है। आई मीन मेरे नॉलेज में पाउंड की तरफ से एक आखिरी न्यूज़ है, अगर और भी इकोनॉमिक कैलेंडर पे हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो वो एक आखिरी न्यूज़ है और वो ये न्यूज़ भी कभी मेरे ख़्याल से 2, 3, 4 दिन के गैप के बाद आई है, ठीक है? और वो क्या है, पहले मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू आप लोगों को दे दूँ, आप लोग इसको देखिएगा देन फिर हम इन इन टेक्निकल्स के ऊपर फिर हम बाद में आते हैं, ठीक है? ओके। चूँकि हम पाउंड की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ़ पाउंड का डाटा दिखाता हूँ। ये ट्यूसडे देखो मंडे को बैंक हॉलिडे था, ट्यूसडे को बैंक हॉलिडे, वेडनेसडे को कुछ नहीं एंड थर्सडे को नेशन वाइड एचपीआई यानी कि हाउसिंग प्राइस डाटा यानी कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है। इसका जो भी न्यूज़ वो आनी है दोपहर को 12 बजे यानी कि 9 घंटे एंड समथिंग लाइक दैट कुछ रिमेनिंग है। और ये इतनी हाई इम्पैक्टफुल न्यूज़ नहीं है लेकिन क्योंकि पाउंड की न्यूज़ है तो हमें देखना चाहिए और इतनी वो हल्की भी न्यूज़ नहीं है, ना इसको इतना हल्का लेना है। लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ है जो हमने देखनी है, ठीक है? इसके साथ हमारे पास जो आती हैं न्यूज़, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। इसके साथ हमारे पास जनाब थर्सडे को आएँगी हमारे पास देखने वाली क्यूरो की तरफ से ये जो सीपीआई की न्यूज़ है और यूएसडी की तरफ से एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वाली न्यूज़, ठीक है? और ये पीएमआई भी। अब मैं वन बाय वन इन सब का ब्रेकडाउन करूँगा और आप लोगों के सामने रखूँगा। राइट नाउ आई एम ओनली वांटिंग टू सी दिस पाउंड कौन-सी वाली है? ये वाली, ठीक है? मैं सिर्फ़ पाउंड को देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब पाउंड के बारे में हमारे पास क्या है? एक तो ये 12 बजे दोपहर को आएगी, ठीक है? अब थोड़ा-सा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। एक जब इसका एनुअल जो हम देखें इसका डाटा ग्रोथ जो है एक्चुअली मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज़ मैंने पेपर पे लिखा ये रीडिंग्स ही याद नहीं फिर हो सकती, ठीक है? तो ये जो एनुअल जो ग्रोथ थी इसकी वो नवंबर के लिए 10% है और इसकी जो प्रीवियस थी वो 9% थी, ठीक है? और 9.9% थी और ये अपनी एक्सपेक्टेड 9.3% से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो एक ये हमें एक अच्छी चीज़ मिली। ये था एनुअलाइज़्ड डाटा। अब अगर हम मंथली के ऊपर जाएँ, मंथ ऑन मंथ के ऊपर जाएँ, तो जनाब हाउसिंग प्राइसेज़ का जो ये इंडेक्स है, इसमें हमारे पास इंक्रीज़ हुआ 0.9% तक और अभी जो इसकी फ़ॉरकास्ट है, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जनाब इसमें ना थोड़ी-सी कमी आ सकती है। लाइक आई मीन इधर आप देखें कि प्रीवियस है इसका 0.9% और अभी इसकी फ़ॉरकास्ट 0.5% तक है। ठीक है? ओके, हियर इज़ द कैच। अब कैच क्या है? अगर आप इसका थोड़ा-सा हिस्टोरिकल एनालिसिस करें, अगर आप लोग के पास डाटा है कोई, तो आप लोग देखें कि जनाब ये 15% प्रीवियस जो अ, जो साल की जो पैंडेमिक था ना, उस मार्च की जो वैल्यूज़ थी उससे 15% ज़्यादा है अभी भी। ठीक है? तो जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि बेशक अगर ये कम है 0.5% लेकिन पिछले साल के हिसाब से पैंडेमिक वाले वक़्त में ये फिर भी अभी भी ज़्यादा है। तो हमारे पास 2 अच्छी ऊपर से एक न्यूज़ आ गई और अभी एनुअल वाली तो हमारी है ही अच्छी, मंथली वाली अभी कम है लेकिन जब उसको पैंडेमिक पिछले साल से वो जो मुवाज़ना करके देख रहे हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि अभी 15% ये फिर भी ज़्यादा ही है। ओके, अब वेयर इज़ द कैच अदर कैच कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जनाब जो एक प्रोफ़ेसर साहब हैं यूके से ही, उन्होंने कहा कि जनाब अभी तो फ़िलहाल इट्स जस्ट लाइक अ माइल्ड कोल्ड तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन फिर खबर आती है कि जनाब ओमिक्रॉन के केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, बल्कि ज़्यादा तादाद से बढ़ते जा रहे हैं। एंड देन खबर आती है कि जनाब शायद लाइट जो है ना रिस्ट्रिक्शंस लाइट मोड रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकें ये आफ्टर ये न्यू ईयर। तो ये कुछ अभी दरमियाना सीन चल रहा है। ठीक है? ये इसका सारा सीन अब ऑब्वियसली कल जब डाटा निकलेगा, तो फिर ही हमें अंदाज़ा होगा। तो अभी भी ये जो मार्केट अभी फ़िलहाल ऊपर जा रही है, तो मेरी नज़र में शायद इसकी ये रीज़न हो कि ये जो माहिरीन कह रहे हैं कि यार ये 15% वाला हिसाब है, तो शायद यही रीज़न हो। ठीक है, हमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पता। चलें, अब मैं जो आप लोगों से डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, ये इकोनॉमिक कैलेंडर देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, पाउंड के लिए दिस इज़ द लास्ट वन, ठीक है? ओके, मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ इसको।
अभी हमारे पास जो नज़र आ रही है चीज़ वो ये है कि हमारे पास पॉसिबल हिडन सप्लाई थी यहाँ पर, ठीक है, जो कि बेश बार से नहीं बनी, ठीक है? एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बार बनी जो थोड़ी-सी हाई वॉल्यूम वाली थी एज़ कम्पेयर टू इट्स रिलेटिव बार्स, एटलीस्ट 5, ठीक है? और अपने हाईज़ के पास क्लोज़ हो रही है या हट के क्लोज़ हो रही है, सेम थिंग, लेकिन इसके बाद अभी कोई बेयरिश कैंडल या फिर हम डाउन बार जिसे कहते हैं वो नहीं आई, ठीक है? तो ये चीज़, और यहाँ पर टेस्ट था, और आपको पता है टेस्ट क्यों मैंने यहाँ पर इस लेवल में रखा था, मैं अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब आपके पास स्पेस होती है बार्स के दरमियान में, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर दिस इज़ समथिंग एंड दिस इज़ समथिंग। लुक एट दिस बार एंड लुक एट दिस बार। आई मीन ये वो जगह है स्पेस, 3 बार्स आपने पकड़नी, दिस इज़ बार 1, दिस इज़ बार 2, दिस इज़ बार 3। तो ये वो स्पेस है, जब आपके पास ऐसी स्पेस बन जाती है, ठीक है? दैट मीन्स यहाँ पर ये प्रेशर ज़्यादा आया, ठीक है? ओके, अब इसको कन्फर्म कैसे करना है कि इस बार में अगर हम लेट मी ड्रॉ दिस, देखने दें कि वेयर इज़ रेक्टेंगल, 1 सेकंड। मेरे ख्याल से ये रेक्टेंगल है, 1 मिनट गाइस। हाँ, यही है। ओके, हाँ, देखो, जैसे कि इस एंगल में जब ये हमारे लिए जगह बन जाती है, दैट मीन्स ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जो है ना, अभी डिमांड एरिया या सपोर्ट एरिया बन जाता है। अच्छा, और इसको कैसे काउंटर करना है? अगर आपके पास डाउन बार्स बन जाए तो फिर आपने कहना है कि हाँ भाई, मार्केट अपने इस डिमांड एरिया को ब्रेक करके फिर नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन अगर आपके पास 5 बार्स ऊपर की तरफ ही हों एंड देन आपके पास एक लो वॉल्यूम टेस्ट मिले, यानी कि बेरिश बार विद लो वॉल्यूम टेस्ट फॉलोड बाय एन अप बार, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यही हुआ, हर बार हुआ, ये मेरी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ कि भाई इसको फॉलो करो, ठीक है? आप ये देख लें, इट्स नॉट ओनली वन प्लेस, इट्स एवरीवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लुक एट दिस प्लेस। ये स्पेस इसका क्लोज़ और इसका हाई, देखो ये स्पेस बन गई, ठीक है? ठीक है, इट्स हम ऊपर गए, अब ये मेरी इमेज नीचे है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है वॉल्यूम कितना, एनीवेज़ डाउन बार आई, देन वी फॉल डाउनवर्ड्स। नाउ लुक एट दिस वन एंड दिस वन, ये स्पेस बनी, ठीक है? अप बार, फिर डाउन बार, एंड मेरे ख्याल से ये वॉल्यूम कम बना हुआ है, वी फॉल टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो सेम थिंग अभी क्या हो रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये देखो। ये जो आज ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ आई थी पाउंड की तरफ से कि जनाब ये माइल्ड कॉफ़ी और या फिर माइल्ड कॉफ़ी, देखो मुँह से निकल गया, एक्चुअली रात को ना मैं 2 बजे निकल जाता हूँ कॉफ़ी पीने, वो मैकडॉनल्ड्स से, बिकॉज़ जब कर के थक जाता हूँ ना मैं ये सारी एनालिसिस वगैरह, दिल चाहता है कि बंदा ना गरम-गरम कॉफ़ी पिए। तो फिर घर वालों को डिस्टर्ब करने से बेहतर बंदा गाड़ी को सेल्फ मारे और जाके ना कॉफ़ी पिए। तो अभी मुझे लगता है ज़रूरत पड़ रही है इसकी। अच्छा, एनीवेज़ देखो, ये एक इसका हाई है और ये इसका लो है, ठीक है? दिस इज़ 1 कैंडल, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ थर्ड वन। तो दिस इज़ अ स्पेस इन बिटवीन, ठीक है? तो अब ये लेवल आपके लिए बन गया। अब इस लेवल के ऊपर यू नीड 5 बार्स, अगर आपके पास 5 बार्स होती हैं जो ऊपर ही रहें, एंड देन उन 5 बार्स में से कोई एक बार ऐसी हो जो आपके लिए बेरिश हो, यानी कि डाउन बार हो और लो वॉल्यूम टेस्ट भी दे फॉलोड बाय अप बार, तो फिर आप कह सकते हैं कि वी कैन गो टुवर्ड्स द अपसाइड। वरना अगर डाउन बार हो एंड देन ऑब्वियसली यू नो दैट अप थ्रस्ट भी हो साथ, या फिर एक मशरूम बन जाए या फलाना सारी भी, ऐसे कि आप लोगों को इल्म है इस चीज़ का। अच्छा, एक तो यहाँ पर भी है एंड लुक एट दिस, यहाँ पर भी यही चीज़ बनी, लेकिन ये बार अभी ये वाली जो है ना, ये क्लोज़ नहीं हुई, ठीक है? ये क्लोज़ नहीं हुई, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर रहती है तो इमेजिन करो कि लोग इसकी बुलिश पोटेंशियल को किस तरह जो है ना वो कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है? लुक एट दिस वन, सी दिस, आई मीन इसका हाई और इसका लो, तो ये एक स्पेस वाला सीन आपके लिए बन गया। एंड लुक एट लेफ्ट, पीछे, सी दिस वन, इसका हाई, आई मीन इसका लो और इस वाली का हाई। तो आई होप यू कैन सी दिस प्लेस, दिस इज योर स्पेस, ठीक है? एंड स्पेस इज फॉलोड ओवर हियर। तो ये स्पेस मैंने, मेरा पूरा एक वेबिनार है इसके ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। तो
यही चीज़ अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ, वो यूरो यूएसडी में हुई। यूरो यूएसडी में क्या हुआ कि जनाब H1 के अंदर जो है ना, बल्कि मैं यहाँ पे लेता हूँ। H1 के अंदर एक ऐसी बार बनी, ये आपका प्रीवियस प्राइस एक्शन था एंड देन ये प्रीवियस कह लो कि वो जो सप्लाई थी या रेजिस्टेंस एरिया था, इसके ऊपर एक यहाँ पर स्पेस बनी एंड देन 5 बार्स ऐसे ही बनी और इनमें से एक बार लो वॉल्यूम भी बना, लो वॉल्यूम टेस्ट भी बना। तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर मूविंग एवरेज ऐसे ही है, तो वी कैन गो टुवर्ड्स द अप साइड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें और अब्दुल रहमान भाई, मैंने ये प्रॉपर्ली अभी एक्सप्लेन किया, फिर भी नहीं समझ आती ना, तो फिर हम कोई सेशन रख लेंगे या फिर मेरे पास घर में विज़िट कर लें, तो फिर हम दोनों भाई बैठ के ये बात समझ लेंगे, ठीक है? पाउंड से रिलेटेड ये बात थी, आई होप आप लोग समझेंगे। अच्छा, अब इसके बाद मैं कल पूरा 2022 में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाउंड से, उसकी जो है ना मैं सारी आप लोगों के सामने सारी रिपोर्ट रखूँगा। आई होप आप लोग उस बात को समझ सकेंगे। ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा। पाउंड के लिए फ़िलहाल इतना ही।